नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसमें कैसे हम लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट के बारे में समझेंगे। डिपॉजिट लिमिट क्या है, मिनिमम मैक्सिमम, इंटरेस्ट रेट क्या मिलेंगे आपको इस योजना के अंदर में, टैक्स बेनिफिट और टीडीएस रूल्स क्या है, पार्शियल विड्रॉल पे क्या होगा, प्री मेच्योर विड्रॉल पे क्या होगा, क्लोजर के वक्त कितना पैसा मिलेगा, और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे कितना जमा करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, और इस योजना का पर्पस क्या है। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है कि सुकन्या समृद्धि योजना लाया क्यों गया था। सुकन्या समृद्धि योजना इसलिए लाया गया था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसको आगे जाकर ज़्यादा बोझ न लगे और उसके पढ़ाई का, उसके शादी का खर्चा आपको उठाने में आसानी हो, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया था। जैसे कि आपको इस योजना में हमेशा ही 10 साल से कम के लड़कियों का खाता खुलवाया जाता है, जिससे उनका लाइफ में जब पढ़ाई का वक्त आए और शादी का, तो उसको बहुत आसानी से बहुत सारे पैसे की मदद हो सके उसके परिवार के तरफ से। तो अब हम लोग समझते हैं कि ओपनिंग ऑफ अकाउंट इसमें कैसे करवा सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको ये होना चाहिए कि लड़की का एज 10 साल होना चाहिए और वो लड़की होनी चाहिए। कोई लड़का इसमें अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। लड़की का एज यानी आपकी कोई बेटी हो, उसकी अगर एज 10 साल से कम है तो आप इस योजना में अकाउंट खुलवा सकते हैं उनके नाम से। और मैक्सिमम एक घर से एक अकाउंट खुल सकता है, लेकिन अगर ऐसा केस है जिसमें आपके पास ट्विंस बच्चे हुए हैं या फिर आपके पास एक और लड़की हो जाती है, तो ऐसे केस में 2 अकाउंट भी खोला जा सकता है। और भी डिफरेंट तरह के केसेस है, जिस पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम एक पर गर्ल चाइल्ड के नाम से एक अकाउंट खुल सकता है और पर फैमिली 2 अकाउंट खोला जा सकता है। और भी इसमें है कि अगर गार्जियन अगर 18 साल के एज तक इस अकाउंट को गार्जियन उसके मैनेज करेंगे, यानी जिन्होंने खुलवाया है, इसके बाद वो बच्ची या फिर जिसके नाम से खुला है वो लड़की भी अपना अकाउंट को खुद ही मैनेज कर सकती है। लेकिन 18 साल तक इस अकाउंट को उनके गार्जियन ही मैनेज करेंगे, जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती है। इसमें डिपॉजिट लिमिट क्या है, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये अकाउंट बहुत ही कम अमाउंट पे खोला जा सकता है। जैसे कि ये अकाउंट केवल 250 रुपये से शुरू होता है, यानी कि आप ये अकाउंट 250 रुपये से ही खुलवा सकते हैं। इसमें बस 250 रुपये चाहिए। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी बैंक में जाकर आपको बताना है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो वो लोग खोल देंगे। खासकर आपको पोस्ट ऑफिस में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें खुलवाना प्रीफर करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें मिनिमम 250 रुपये चाहिए। हर साल आपको 250 रुपये इसमें डालने हैं। अगर आप 250 रुपये नहीं डाल पाते हैं तो आपको फाइन के साथ जमा करना पड़ेगा, अगर एक साल गैप हो जाता है। लेकिन साल भर में कम से कम आपको इसमें 250 रुपये डालने हैं। और इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 250 होना हो तो केवल 250 डालने हैं। आप हर महीना 1000 2000 कर करके आपके पास जो भी पैसा हो आप डालते रहिए। साल भर में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इसमें डाल सकते हैं। 1.5 लाख रुपए साल भर में इसमें इन्वेस्ट कीजिए, कर सकते हैं आप। उससे ज़्यादा इसमें नहीं डाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट इसका यही है, 1.5 लाख रुपीज। इसके बाद इसमें है कि अगर आप डिपॉजिट कंप्लीकेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ 15 साल के बाद इसमें आप 15 साल तक आपको रेगुलर पैसा जमा करना होता है, यानी कि 15 ईयर्स तक आपको रेगुलर इसमें पैसा जमा करना है। यानी कि एक एग्जाम्पल देते हैं, बच्चे का एज है 5 साल की बेटी का आपने खुलवाया है, तो 15 साल उस समय से यानी कि 20 तक। जैसे कि अगर कोई आदमी 2024 में खुलवाता है तो वहाँ से 15 साल 2039 होता है। तो इतना समय तक आपको इसमें पैसा जमा करते रहना है, जो कि नॉर्मल है। इसमें प्री मेच्योर ये सब बाद में इंक्लूड होगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आपको फुल्ली इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप किसी ईयर में मिस करते हैं पैसा जमा करवाना, तो आपको 50 रुपीज पेनल्टी के साथ जिस ईयर में आपने मिस किया उतना पैसा आपको कम से कम जमा करवाना पड़ेगा। इसके बाद इसमें है इंटरेस्ट रेट, जो है जो हमारा 8.2% का अभी मिल रहा है, लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होते रहता है। तो आपको इसमें 8.2% जो कि हाई इंटरेस्ट रेट है ये देखने को मिल जाता है। इस योजना में एक और चीज़ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एक तो ये क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होते रहता है, और अगर आपने इसमें पैसा 1 से 5 तारीख के बीच में जमा करवाया है तो इंटरेस्ट उस मंथ का भी आपको मिलेगा।
लेकिन अगर आपने 5 तारीख के बाद से लेके 30 तारीख के बीच में कभी भी करवाया है तो आपको इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट मंथ से मिलेगा, उस मंथ का इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। और जब भी खाता खुलवाए तो इस बात का ध्यान रखें कि उसी मंथ का आप 1 से 5 के बीच में ही पैसा जमा करें, जिससे आपको उस मंथ का भी इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाए। और साथ में इसमें जो पैसा लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका से लगता है। यानी कि अगर हमने जमा किया, एग्जाम्पल देते हैं 1 लाख रुपए 1 साल में, तो उसका 8.2% हो जाता है 8,200 यानी 8200 रुपया। तो जो हमारा नेक्स्ट महीने का जो नेक्स्ट ईयर में जो उसका जो पैसा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1,08,200 रुपये। उसके ऊपर हमारा 8.2% का फिर से इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि कंपाउंडिंग होता चला जाएगा और आपका पैसा इसमें बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में हम कैलकुलेशन भी देखेंगे कि कितना जमा करेंगे तो कितना तक पैसा आपको मिल सकता है। अब इसमें टैक्स बेनिफिट्स को भी जान लेते हैं। तो टैक्स बेनिफिट इसमें सेक्शन 80C के हिसाब से मिलता है, यानी कि इसमें अगर आपका इनकम घर में 7 लाख है, 6 लाख है, 5 लाख है, तो आपने जितना भी पैसा इस योजना में इन्वेस्ट किया है उस पैसा को आपको इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा और टैक्स आपका इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये पैसा आप आराम से जमा करके RTI में दिखा भी सकते हैं कि ITR में कि हाँ, मेरा जो पैसा था रिटर्न फाइल करते वक्त वो पैसा मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में डाल दिया, तो आपके इनकम का पार्ट नहीं रह जाएगा, वो इनकम में काउंट नहीं होगा और आपको इस पे टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बिल्कुल नॉन टैक्सेबल है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके इंटरेस्ट पे आपको किसी भी तरह का TDS नहीं लगेगा और इसमें जो मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलेगा उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स है इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसमें और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अगर आप पार्शियल विड्रॉ करते हैं, यानी आपने पैसा डाल दिया है और आप पहले निकालना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन सम केसेस में ये अलाउ है। जैसे कि अगर लड़की का एज 18 साल हो जाता है या फिर वो 10वीं पास हो जाती है, तो आप इसमें से 50% तक बैलेंस अपना निकाल सकते हैं। यानी कि मैंने 10 साल के एज में किसी लड़की का अगर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया हूँ और अगर वो 18 साल की हो जाती है, तो केवल 8 साल बाद ही हम लोग जो पैसा जमा किए उसके 50% पैसा को निकाल कर उसके 10वीं की पढ़ाई में या फिर शादी जो भी होगा उसमें हम इसमें उसको दे सकते हैं निकाल के। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है, लेकिन केवल 50% तक ही। इसके बाद आप चाहें तो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट फॉर 5 ईयर्स, आप हर साल में केवल एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं। आपको जितना भी निकालना है आप रेगुलर चाहे तो 5 साल तक पैसा निकालते जा सकते हैं, मतलब हर साल कुछ कुछ निकालते चले गए 10वीं के बाद। तो ऐसा भी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि आप एक साल में 10 बार गए और 10 बार आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हैं। बस एक ही बार आपको डिसाइड करना है कि कितना का काम है, आप निकाल सकते हैं। और आपको अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको फीस भरना है तो आप उसका बिलिंग शीट दिखा के भी इसमें पैसा ले सकते हैं। इसके बाद है जो प्री मेच्योर, यानी कि मेच्योरिटी से पहले अगर क्लोज करना चाहें तो क्या हो सकता है। तो मेच्योरिटी से पहले तो अलाउ ही नहीं है बंद करना है, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें अलाउ ये हो जाते हैं। जैसे कि डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ये अकाउंट इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा। आपको दिखाना पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट। इसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, अगर 5 साल के बाद कुछ कुछ कंडीशंस में भी आपको ये क्लोजिंग मिल जाता है। जैसे कि अगर जिसके नाम से आपने खुलवाया है उन्हें कोई बीमारी हो जाती है ऐसा जिससे उनकी जान भी जा सकती है, ऐसे केस में आप इसको बंद करवा सकते हैं। या फिर डेथ ऑफ गार्जियन, यानी कि जो जैसे किसी के पिताजी खुलवाए हैं और उनका डेथ हो जाता है, तो ऐसे केस में आप वो तो उसको चलाएगा कौन, तो इस केस में आपको वो क्लोजर मिल जाता है, यानी आपके पैसे आपको मिल जाएंगे इंटरेस्ट के साथ। प्री मेच्योर विड्रॉ हो जाएगा आपका मनी, लेकिन बाकी केसेस में नहीं होगा। यहाँ पे क्लोजर होने पे क्या होगा, तो देखिए ये जो अकाउंट है ये 15 साल तक तो आप जमा करेंगे, लेकिन ये 21 साल के एज में जाकर क्लोज होकर आपको पूरा पैसा मिलता है। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, इसलिए बनाया गया है कि कोई बच्चा कि अगर 1 साल का है उसी वक्त उसका अकाउंट खुल जाता है, यानी बच्ची कोई लड़की, तो फिर 21 साल के एज में उसको पूरा पैसा, जब वो पूरी तरह से बालिग हो जाएगी तो उसके पूरे पैसा, जैसे 21-22 साल में शादी भी होते हैं तो उसमें उसका हेल्प हो सके, इसलिए 21 साल इसका डेडलाइन रखा गया है। तो 21 साल बाद ये मेच्योर हो जाएगा और 8.2% इंटरेस्ट रेट अभी जो चल रहा है बढ़ भी सकता है, थोड़ा मोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको उतना कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसा इसमें मिल जाएगा लास्ट में मेच्योर होके। या फिर आप 2 केसेस में और निकाल सकते हैं। अगर लड़की का एज 18 साल हो गया है
और उसका शादी होने वाला है तो शादी होने से 1 महीना पहले आप ये बात बता के कि उसके शादी होने वाला है उस पर आप निकाल सकते हैं, या फिर शादी होने के 3 महीना के अंदर तक आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं पूरी तरह से क्लोज करके। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कितना डालेंगे तो कितना निकलेगा। तो एक एग्जाम्पल है कि अगर हम हर महीने 1,000 रुपये डालते हैं यानी साल में 12,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे केस में आपको 21 साल होने के बाद 5,54,206 रुपये मिलेंगे। 12,000 यानी प्रति मंथ अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 21 साल के एज में बेटी के पास 5,54,206 रुपये देखने को मिलते हैं। अगर आप 60,000 रुपये जमा करते हैं यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ, तो ऐसे केस में आपको 27,71,031 रुपया तक देखने को मिलते हैं। जब मेच्योर होगा तो आपको बेटी के 21 साल की उम्र में मिलेगा। अगर आपने जन्म लेते ही 1 साल की उम्र में खुलवा दिया है अकाउंट, तो अगर आप 1,20,000 यानी कि मंथली अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो ऐसे केस में मेच्योरिटी के वक्त आपको 55,42,062 रुपये मिल जाएंगे, यानी कि आपकी बेटी आधा करोड़ रुपए की मालिक होगी 21 के एज में। अगर आप 10,000 रुपये प्रति महीना अपने बेटी के नाम से अगर सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपये अगर साल भर का जो मैक्सिमम रेट है उतना पैसा जमा करते हैं तो आपको बेटी को 21 की एज में 69,27,578 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट यही रहा, सब कुछ ऐसा रहा, तो आपको 69,27,578 रुपये शादी के वक्त मिल जाएंगे, जिससे आप शादी भी कर पाइएगा, उसका पढ़ाई लिखाई सब कुछ देख पाइएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 12-13 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ेगा ऐसे, तो इस हिसाब से आप दे सकते हैं। या फिर 1,20,000 यानी 10,000 का महीना भी दे दीजिएगा तो आपको 55 लाख रुपये 55,42,062 रुपये तक आपको मिल सकते हैं मेच्योरिटी के वक्त। तो ये है पूरा सुकन्या समृद्धि योजना। मैंने आपको हर तरह से सब कुछ बता दिया है, इसमें किस तरह से प्री मेच्योर विड्रॉल, मेच्योर विड्रॉल और बाकी किस तरह से हम लोग एक अकाउंट इसमें पार्शियल विड्रॉल ये सब कर सकते हैं, किस तरह से अकाउंट खुलवा सकते हैं, टैक्स बेनिफिट किस तरह के मिलते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इस तरह के बैंकिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।